सभी आचार्य बंधु एवं बहनें और मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम सभी 15 सत्र में कुछ ना कुछ सीखने के उद्देश्य से यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो एक बोध कथा से पहले मैंने एक बॉल बैग फेंकी, ये पकड़ नहीं पाए। भैया आप पकड़िएगा, ठीक है। आप भी नहीं पकड़ पाए, आप पकड़िएगा। एक प्रयोग किया था मैंने बेटा, मैंने एक बॉल बैग बिना बताए फेंकी थी, तो वो पकड़ नहीं पाए। भैया जो है पकड़ नहीं पाए। जाहिर सी बात है, कैसे पकड़ लेंगे जब पता ही नहीं था, अचानक से फेंका तो कैसे पकड़ लेंगे। और जब मैंने बता दिया कि मैं फेंकने वाला हूं, तो भैया अलर्ट थे और तैयार थे पकड़ने के लिए, उन्होंने कैच कर लिया। इस प्रैक्टिकल से हमें क्या सीखने को मिला, कोई बताए। ऐसा ही सेम हमारे साथ क्लास के अंदर होता है। आज आचार्य जी, फिजिक्स वाले सर, साइंस वाले सर क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास के अंदर, ये जिस छात्र को पता होता है उसको तो वो साइंस समझ में आती है, और जो केवल बैग उठाकर चले आए हैं, केवल स्कूल जाना है इसलिए आए हैं, उन्हें पता ही नहीं कि आज क्या क्लास के अंदर पढ़ाया जाने वाला है, क्या टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। जब वो टॉपिक पता नहीं होगा तो सर जब आएंगे बोर्ड पर लिखेंगे, लिखना चालू करेंगे, पूरा लेक्चर चला जाएगा, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आएगा। जितने भी कैच है सब इधर उधर से जाएंगे, उनकी जितने भी बातें होंगी वो सब कहां से जाएंगी, यहां से जाएंगे। और जब पता होगा आपको क्या टॉपिक क्या चलने वाला है, क्या पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान लगाकर जब आप आएंगे तो 100% जैसे बताने के बाद जब आपने कैच कर दिया, तो ऐसे ही से उस समय आपके दिमाग क्रिया करेगा और उसे पकड़ेगा। अभी तक हम लोग एक और प्रैक्टिकल खड़े हो, अभी भी पीटीआई सर ने एक्सरसाइज कराई थी, एक एक्सरसाइज मैं कराता हूं। हाथ ऊपर करो, पैर छुओगे, कहां तक छुओगे, ठीक है। फिर से खड़े हो, हाथ ऊपर करो, अब और अच्छा प्रयास करो नीचे तक, ठीक है। तीसरा प्रयास करो, ऊपर ले आओ। अब टाइल्स छूने का प्रयास करो, टाइल्स छूने का, टाइल्स छू लिया, ठीक है। 3 प्रयास किए भैया ने। अपनी बॉडी का साइंस क्या कहता है, अपनी बॉडी का साइंस क्या कहता है, वो कहता है कि बॉडी जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इंप्रूवमेंट मैं दूंगा। बॉडी हमसे क्या कहती है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उससे अच्छा रिजल्ट अगली बार मिलेगा। तो इन्होंने पहली बार में अंगूठा नहीं छू पा रहे थे, दूसरी बार में इन्होंने अंगूठा छू लिया, और तीसरी बार में इन्होंने टाइल्स भी छू ली। अब अगर जब 8-10 बार करेंगे तो पूरी हथेली भी टाइल्स पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना। ये क्या नाम भैया का, शिवम भैया करे सैनिक ताल करो। लेकिन एग्जाम और जो पढ़ाई है वो किसकी एक्सरसाइज से चलती है, और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू से कमांड आने के लिए आप परीक्षा के समय पर सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं इसी का ही। इसी के लिए क्या करते हैं आप, रिकॉल, एक शब्द बोला जाता है रिकॉल। क्या बोला जाता है, रिकॉल करना। यानी कि आपने जो कल पढ़ा था, 2 दिन पहले पढ़ा था, 7 दिन पहले अंदर जो क्लास के अंदर पढ़ा था, एग्जाम के समय पर आप उसको रिकॉल करते हो। क्या करते हो, रिकॉल की कभी एक्सरसाइज करी आपने, केवल एग्जाम के दिन हम छोड़ देते हैं इस एक्सरसाइज को। रिकॉल की एक्सरसाइज आप छोड़ किस पर देते हो, केवल एग्जाम वाले दिन। क्या उसकी हम डेली एक्सरसाइज करते हैं। शरीर हमारा यही कहता है कि आप जितनी बार एक्सरसाइज करोगे उतना ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा। तो क्या हमने उसकी एक्सरसाइज करी,
तो ये सबसे बड़ी बात है। जिससे हमारे नंबर आने हैं, अगर वो हमें याद आ जाए, छोटा सा क्लू भी एग्जाम में अगर याद आ जाता है तो पूरी एक लाइन लिख देते हैं हम, छोटा सा एक हिंट पता चल जाए। वो हिंट आता नहीं, कई बार ऐसा होता है वो हिंट ही नहीं आता, वो पॉइंट नहीं आता, ऐसा इसलिए नहीं आता है वो। जैसे हम मोबाइल के अंदर फोटो जब खींच लेते हैं और जब ढूंढ रहे होते हैं तो गैलरी में जाते हैं, गैलरी में जाने के बाद फिर सन में जाते हैं, कौन सी सन में हमने लगा था, फिर सन में जाने के बाद मंथ में जाते हैं, फिर वहां से जाके उसको निकालते हैं। हमारा दिमाग में भी जो हार्ड डिस्क है, वहां पे भी जो फाइल स्टोर की है आपने, उसको भी निकालने की आपने कभी एक्सरसाइज करी ही नहीं। आप एक्सरसाइज तो करो, फिर इजी वे है, फिर तो बहुत आसान है वहां से निकालना, आपने एक्सरसाइज नहीं करी। तो एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना, मेडिटेशन। सबसे पहला काम मेडिटेशन, दो चीज बताऊंगा बस। मेडिटेशन चेहरा आपने देख लिया, अब आप आंखें बंद करेंगे मेरे कहने पर और 30 सेकंड तक मैया का चेहरा आपके दिमाग में रहना चाहिए। इतने बीच में क्या होगा, आपके दिमाग से चेहरा हटेगा और कुछ और आपके दिमाग में आएगा। तो जितनी बार भी आया काउंट करिएगा कितनी बार आया, और इस मैया का चेहरा आपके 30 सेकंड में कितनी बार हटा, कितनी बार नहीं हटा। ठीक है, मेरे कहने पर 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और बिल्कुल इनका ध्यान रहना चाहिए, हटेगा जरूर और आएगा कुछ ना कुछ व्यवधान जरूर आएगा, वो काउंट करेगा कितनी बार होगा। ठीक है, स्टार्ट। इस तरह आंखें खोली, एक बार वो सीन हटा था फिर से आया, हमने दोबारा से पकड़ा, एक बार, दो बार, आगे देखिए पीछे मत देखिए, पीछे देखिए, अपना देखो, अपना बताओ ना दूसरा देखिए क्या। ठीक, अभी एक सर की आवाज आई थी कि क्या हो गया है ना, उधर से जब हम बंद थे एक सर, तो हमारा दिमाग वहां चला गया होगा, तुरंत उधर चला गया होगा। ऐसे व्यवधान आते हैं और ये मेडिटेशन, ये जो तरीका है मेडिटेशन, ये आपकी मेमोरी को शांत करेगा। ये सुबह उठकर या जब भी आपको मौका मिले तब भी आपको मेडिटेशन कर लेना चाहिए। दूसरा काम, रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो 10 मिनट के अंदर आंख बंद करके पूरे दिन क्या क्या घटना हुई, पहले पीरियड में क्या पढ़ाया गया, दूसरे पीरियड में क्या पढ़ाया गया, तीसरे पीरियड में क्या टॉपिक पर चर्चा हुई थी, चौथे पीरियड में क्या टॉपिक पर चर्चा हुई थी, 5वें पीरियड में क्या, इस तरीके से पूरा जब 10 मिनट आप लेट आंख बंद करके उसको रिवाइज करने की आदत डालेंगे तो फिर बॉडी समझ जाएगी कि ये व्यक्ति बार बार याद करने का काम करता है, ये व्यक्ति बार बार याद करने का काम करता है। मुझसे पूछेगा और रात को लेटेगा नहीं, पूछेगा मुझसे कि भाई वो निकालो, फाइल निकालो, मेरा जो सुबह वाली फाइल थी उसे निकालो। जब ये एक्सरसाइज आपकी होनी चालू हो जाएगी तो एग्जाम में भी वो बड़ी आसानी से आपको याद आना, समझना चालू हो जाएगा। इन दो बातों पर ध्यान देंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।